So hey guys, today our topic is on some another MCQs regarding banking और environment. So प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉमर्शियल बैंक्स इन इंडिया आर गवर्न बाय. जो कॉमर्शियल बैंक हैं इंडिया में उसको कौन गवर्न करता है? तो सीधा सीधा आंसर है हमारा कि RBI. इंडियन बैंक कंपनी एक्ट 19 बिल्कुल भी नहीं. इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बिल्कुल भी नहीं. सिक्योरिटी यानी कि सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये भी बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, क्योंकि सेबी तो हमारा जो है वो कैपिटल मार्केट, जो सिक्योरिटी मार्केट रहती है उन पर कंट्रोल करता है. सो इसका आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट द पावर ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक्स. तो कॉमर्शियल बैंक्स के बारे में बात की जा रही है. क्या फिजिकल पॉलिसी बनाता है? नहीं. तो गवर्नमेंट बनाती है. बैंकिंग लॉ? नहीं. बिजनेस पेसिमिज्म? बिल्कुल भी नहीं. नन ऑफ द अबव इसका आंसर है. तो आंसर है डी. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि मैच द फॉलोइंग विद द ईयर ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट एंड नेशनलाइजेशन. तो RBI के बारे में पूछा गया है. 14 मेजर कॉमर्शियल बैंक्स का नेशनलाइजेशन कब किया गया, और 6 कॉमर्शियल जो बैंक्स हैं हमारे उनका नेशनलाइजेशन कब किया गया. बिकॉज पहले 14 का हुआ, उसके बाद 6 कॉमर्शियल बैंक्स का जो था नेशनलाइजेशन किया गया. और RRB कब आया. तो ये 4 ईयर हमें गिवन है यहाँ पर. RBI से आपको किसका मैच होगा? 1935. ठीक है, क्योंकि इस ईयर में इसको स्टैब्लिश किया गया और 1934 इसका जो है एक्ट था. नेक्स्ट है हमारे पास 14 बैंक्स जो थे उनका मेजर कॉमर्शलाइजेशन बैंक मतलब कब किया गया. तो इसका आंसर है 1969. जिस वक्त इंदिरा गांधी ने इनका जो है PM रही उस वक्त, तो उन्होंने इसका क्या कराया, 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन करवाया. ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है 6 कॉमर्शियल बैंक्स थे. 14 मेजर कॉमर्शियल होने के बाद, नेशनलाइजेशन होने के बाद 6 कॉमर्शियल बैंक्स का नेशनलाइजेशन कब किया गया. तो 1980 में किया गया. और लास्ट है RRB, रीजनल रूरल बैंक. तो रीजनल रूरल बैंक की जो हमारी यूनिट है, पहली यूनिट आई थी 2 अक्टूबर 1975 में. तो इस तरह से आपका आंसर बन गया 43 का डी. बिकॉज A का सेकंड हुआ तो A का सेकंड इसी में ही है, तो ये आपका आंसर हो गया. नेक्स्ट है, कैपिटल एडवोकेसी नॉर्म्स हेल्प्स टू बैंक्स. किस पर्पज से हेल्प करते हैं? फर्स्ट है फॉर स्ट्रेंथिंग द कैपिटल ऑफ बैंक्स, और दूसरा है फॉर सैंक्शनिंग मोर लोन. सैंक्शन का मतलब क्या होता है? रोक लगाना. तो ऐसा तो है नहीं, तो इसका आंसर है फर्स्ट कि टू फॉर स्ट्रेंथिंग कैपिटल बेस ऑफ बैंक. तो ये इसका आंसर है. नेक्स्ट है हमारा C आप ऑप्शन हो जाएगा. 1 इज़ करेक्ट एंड सेकंड इज़ इनकरेक्ट. अब नेक्स्ट कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ दी ऑब्जेक्टिव जो है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ UTI. UTI मैं आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड, जैसे कि हमारे डेवलपमेंट बैंक्स हैं IDBI, IRBI, ICICI और ऐसे ही IFCI. तो ऐसे ही हमारा एक सेंट्रल बैंक है RBI, आप सभी जानते हैं, जो कि बैंकिंग का मतलब जो है हेड है, फादर ऑफ बैंक्स है. ऐसे ही म्यूचुअल फंड में एक ही सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया. तो इसमें ये पूछा है कि क्या इसका मतलब कि ऑप्शन में आंसर हो सकता है. तो चलिए देखते हैं इसको. तो नेक्स्ट ऑप्शन है टू मोबिलाइज द सेविंग्स ऑफ लो एंड हाई इनकम ग्रुप. थर्ड वन इज़ टू मोबिलाइज द सेविंग्स ऑफ कॉरपोरेट्स, एंड D इज़ टू मोबिलाइज द सेविंग्स ऑफ लो एंड मिडल इनकम ग्रुप्स. तो आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि UTI यानी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है वो कब लाया गया. वो लाया गया 1964 में, इसको स्टैब्लिश किया गया. तो इसका सीधा सीधा आंसर है टू मोबिलाइज दी सेविंग ऑफ लो एंड जो है आपका मिडल इनकम जो ग्रुप्स हैं हमारे, तो D इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड बैंक. तो वर्ल्ड बैंक का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा. तो सीधा इसका आंसर इसमें ऑप्शंस गिवन है आपके पास. टू प्रोवाइड सोशल सर्विसेज, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, C है हमारा टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, और D है हमारा टू इरेडिकेट पॉवर्टी. तो इसका आंसर जो है आप बताएं क्या हो सकता है वर्ल्ड बैंक का. बिकॉज वर्ल्ड बैंक के ऊपर मैंने आपको पूरा वीडियो बना कर दिया था. कमेंट बॉक्स में आप इसका मुझे आंसर बताएंगे ज़रूर. नेक्स्ट हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. जो भी हमारे लिखे हुए हैं 4 ऑप्शन, इनमें से कौन सा इंटरनेशनल लेवल का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है. तो ऑप्शन पढ़ते हैं ICICI, IMF, IDA, वर्ल्ड बैंक. तो मैं बता दूं कि वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल लेवल का इंस्टीट्यूशन है हमारा.
नेक्स्ट है 40 इसमें IDA तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, और B है हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो A हमारा जो ऑप्शन है वो यहाँ पर हो जाएगा कि ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, बिकॉज ICICI क्या है हमारा, ये एक हमारा डेवलपमेंट बैंक है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स ऑल गुड्स एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड आर रिकॉर्डेड इन। तो जितनी भी हमारी गुड्स हैं वो कहाँ पर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जो आप इसका रिकॉर्ड रखते हैं कौन से अकाउंट में रखेंगे। तो ऑप्शन से हैं आपके पास कैपिटल अकाउंट में, विजिबल अकाउंट में, इनविजिबल में, या मर्चेंडाइज अकाउंट। तो ऑब्वियसली देखिए कैपिटल अकाउंट हो नहीं सकता, बिकॉज कैपिटल अकाउंट में लॉन्ग टर्म की बात की जाती है और बात की जा रही है यहाँ पे क्वेश्चन में गुड्स की। तो गुड्स क्या है, विजिबल है, जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका B, विजिबल अकाउंट। इनविजिबल अकाउंट तो सर्विसेज के लिए बनाया जाता है, और मर्चेंडाइज अकाउंट आपको पता है बैंकिंग से रिलेटेड जो आपकी जितनी भी सर्विसेज होती हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, जिसमें कहता है कि द डिवोल्यूशन ऑफ करेंसी ऑफ अ कंट्री इज़ डन व्हेन। तो इसमें डिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, कम होना। तो करेंसी जो है वो कब अवल्यूट होती है। तो इसमें ऑप्शंस गिवन है कि इट हैज़ एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, यस बिल्कुल हो सकता है ये रीज़न इसका। और दूसरा इट हैज़ फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो मैं आपको बताऊं कि इंडिया का अब तक तो कभी भी जो है फेवरेबल बैलेंस नहीं गया है, मतलब कि इवन हम जो है जितना हमने इंपोर्ट किया है उतना एक्सपोर्ट, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि जितना पैसा हमने बाहर से लेना है उससे कहीं ज़्यादा हमने देना है। तो अभी तक तो डेफिसिट ही चल रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो इसका जो फर्स्ट आंसर है इट हैज़ एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब कि इसका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस वजह से डिवोल्यूशन होता है हमारी करेंसी का। तो आंसर हो जाएगा इसका कि जो फर्स्ट है आपका वो करेक्ट है, ओनली वन इज़ करेक्ट। इस वजह से ऐसा होता है कि करेंसी का जो वैल्यू है वो डाउन हो जाता है। नेक्स्ट है WTO है आपके पास क्वेश्चन में, उर्ग्वे राउंड की बात की गई है। WTO ट्रेड पॉलिसी रिव्यू की बात की गई है। द पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट की बात की गई है। तो जो पेमेंट अमेंडमेंट एक्ट है आपका वो 1999 में हुआ, ठीक है। और ऐसे ही WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कब स्टैब्लिश किया गया, 1995 में। तो ए का जो आपका सेकंड है वो C ऑप्शन है। तो टाइम बचाकर आप ऐसे एग्जाम में इसको C ऑप्शन भी टिक कर सकते हैं ताकि बाकी जगह आपको ना देखना पड़े, बिकॉज सेकंड आंसर कहीं और नहीं है। तो B का है फर्स्ट। उर्ग्वे राउंड जो नेगोशिएशन है आपको पता होगा कि जो उर्ग्वे राउंड हुआ था वो 8 सालों तक चला था, जिसको हटा करके किसको लाया गया, जिसमें गेट को हटा करके WTO को लाया गया। तो उर्ग्वे राउंड पूरे 8 साल तक चला। तो B इसका आंसर जो है फर्स्ट यानी कि 1993 हो जाएगा। WTO की जो ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी थी, मतलब कि ये एक उसका एक पार्ट है, एक हिस्सा है। तो ये कब लाया गया एक तरीके से, तो इसका आंसर हो जाएगा 1997 में इसको जो है लाया गया। तो आपका ऑप्शन हो गया यहाँ से क्वेश्चन C आपका आंसर बना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जैसे कि टाइप्स ऑफ कुछ कैपिटल हैं। तो एक क्वेरी सी रहती है कि वैसे भी स्टूडेंट्स में एक कन्फ्यूज़न रहता है कि इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। सीड कैपिटल किसे बोला जाता है, सॉफ्ट लोन कैपिटल किसे बोला जाता है, जॉइंट वेंचर कैपिटल किसे बोला जाता है। तो बात करते हैं सीड कैपिटल। सीड का मतलब क्या होता है, बीज। मतलब जब आप पेड़ मतलब फल चाहते हैं तो फल कब मिलेगा, जब पेड़ होगा, पेड़ पर क्या होंगे, फूल होंगे, मतलब वो पौधा जो है उसके लिए आपको बीज चाहिए होगा ना। तो मतलब बीज चाहिए, तो बीज चाहिए तब जाके वो फल प्राप्त होगा, बहुत मेहनत से आपको उसको रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही क्या है कि सीड कैपिटल क्या होता है, बीज पूंजी। मतलब कि जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है, आपको उस बिज़नेस को स्टार्ट करने में जो होने वाला जो आपको जितना चाहिए होता है उस वक्त, मतलब बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा, तो वो कैपिटल जो है आपकी सीड कैपिटल कहलाई जाती है। सॉफ्ट लोन कैपिटल की बात करें तो सॉफ्ट लोन कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जैसे मार्केट में ना जो नॉर्मल आपका रेट चल रहा होता है, आपको लोन चाहिए किसी भी तरह का, कंपनीज वगैरह को, बिजनेस को, तो मार्केट से थोड़े से कम रेट पर जो है आपका कम इंटरेस्ट रेट पर क्या मिल जाए, आपको कैपिटल मिल जाए, अवेलेबल हो जाए, तो उसे हम कहेंगे सॉफ्ट लोन कैपिटल। की सॉफ्ट है लोन, इंटरेस्ट रेट इसका थोड़ा सॉफ्ट है कंपैरिजन टू मार्केट रेट, ठीक है। नेक्स्ट है जॉइंट वेंचर कैपिटल। जॉइंट वेंचर कैपिटल का सीधा सीधा सा मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो ये होता है कि आप जो है बिजनेस करते हैं तो उस टाइम पे जिस बिजनेस में जिस कैपिटल में सबसे ज़्यादा हाई रिस्क और हाई प्रॉफिट के चांसेस रहते हैं, दोनों इसके फीचर होते हैं, हाई रिस्क एंड हाई प्रॉफिट। तो ऐसे नेचर वाली कैपिटल को हम जॉइंट वेंचर कैपिटल कहते हैं। तो ये चीज़ है, मतलब कि जॉइंट वेंचर कैपिटल में रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहता है और प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ थी आपकी कि टाइप्स ऑफ कैपिटल, एक तरह से कि सीड कैपिटल क्या हो सकता है, सॉफ्ट लोन कैपिटल क्या होता है, जॉइंट वेंचर कैपिटल क्या होता है। तो ये था इसका बेसिकली। ऐसे ही जो एक कैपिटल है हमारी
मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट एक कैपिटल होती है हमारी ब्रिज कैपिटल जिसको बोला जाता है। तो उसमें क्या रहता है, एक ब्रिज बनता है। जैसे कि मान लीजिए किसी भी कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए, तो जब वो अप्लाई करती है और उसका मतलब पास होने के लिए, उस लोन को पास होने के लिए काफ़ी सारा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो जो वो टाइम पीरियड बहुत लंबा लगता है ना, तो जब उसने बिजनेस के लिए मतलब अप्लाई किया उसने उस लोन के लिए, और जब उसको वो जो पैसा मिलेगा तब जाकर जब वो पास हो जाएगा, तो वो जो टाइम गैप होता है तब तक के लिए बिजनेस क्या करेगा, रुक थोड़ी सकता है। तो इसके लिए जो इंस्टीट्यूशंस है वो उनको एक लोन प्रोवाइड करते हैं, लाइक एज ए वर्किंग फॉर्म में, वर्किंग कैपिटल फॉर्म होता है ना आपका शॉर्ट रन के लिए, तो ऐसे उनको एक लोन प्रोवाइड किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर, ब्रिज लोन। मतलब कि एक तरह से बांध बना, किसी चीज़ का बांध बना कि उस टाइम पीरियड तक के लिए आपको क्या मिलेगा, जो है मतलब कि अपने बिजनेस को रन करने के लिए थोड़ा बहुत पैसा आपको शॉर्ट टर्म के लिए मिल जाएगा, जब तक कि आपने जो अप्लाई किया है लॉन्ग टर्म के लिए, जो आपने फाइनेंस लेना चाहते हैं उसको प्राप्त करने के लिए, जो आपको एक तरह से वो लोन जो चाहिए, तो तब तक आपका बिजनेस रुक नहीं सकता है, आप रोक कर नहीं बैठ सकते हैं। तो उस गैप को फुलफ़िल करने के लिए आपको शॉर्ट टर्म के लिए क्या मिलेगा, लोन मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं ब्रिज कैपिटल। तो होप्स आपको सभी समझ में आया होगा। कोई भी अगर क्वेरी है तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके। ये है। और एक क्वेश्चन मैंने आपको पूछा है वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड उसमें, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर दें। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक्स ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। Thank you.